आपके साथ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है जी, सर बहुत हमारे चैनल पे धन्यवाद आपका। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आरजेडी का बोलबाला हमेशा से रहा है, वर्चस्व रहा है हसनपुर पर। क्या लगता है इस बार भी क्या इनका वर्चस्व रहेगा? विधानसभा चुनाव में क्या परचम लहरा पाएगा आरजेडी? देखिए, आरजेडी हसनपुर में हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है जी जब वहाँ के आप जातीय आंकड़े निकालेंगे, आपने होमवर्क किया ही होगा जातीय आंकड़े को लेकर, तो जो जातीय आंकड़ा है, सामाजिक आंकड़ा है, उसमें आरजेडी को एडवांटेज है। जी और जो तेज प्रताप जो बड़े आंतर से जीते थे, उसका कारण भी यही था कि वो माई वाला कम्बिनेशन हसनपुर में हमेशा काम करता है। और लालू यादव का अपना प्रभाव है, आरजेडी का प्रभाव है, तो तेज प्रताप यादव जीत गए थे। तो निश्चित तौर पर जो 25 का चुनाव होगा उसमें भी ये फैक्टर प्रभावी होगा और हार जीत का अंतर तय करेगा कि कौन कितने से जीतेगा, कौन कितने से हारेगा। जी, आपने जातीय आंकड़ों की बात की है, जातीय समीकरण की बात की है, तो आपको बता दें कि जातीय समीकरण जो है हसनपुर में, यानी कि 35% वोटर्स जो है वो यादव वोटर्स हैं। और मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 20% वोटर्स जो है मुस्लिम वोटर्स हैं। और बीजेपी के खेमे की बात करें जो कि जनरल कैटेगरी है और दलित पिछड़ों की बात करें, तो इन सब जो मिला के उनको टोटल 40% वोट्स मिल रहे हैं। लेकिन यादव कैटेगरी की बात करें और आरजेडी कैटेगरी की बात करें तो टोटल 47% वोट्स मिल रहे हैं। तो इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा खेमा आरजेडी की तरफ दिखाई दे रहा है जातीय समीकरण के अकॉर्डिंग। देखिए सानिया जी, जो इक्वेशन है, जैसा आपने चर्चा किया, परसेंटेज में आपको बताया, हमने पहले भी कहा पहले सवाल के जवाब में कि जो कास्ट इक्वेशन है वो आरजेडी के फेवर में है। यादव और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है और जो चुनाव का माहौल बन रहा है, ये वोट आरजेडी के साथ इंटैक्ट होता जा रहा है। पहले भी था और इस बार और तेज़ी से इंटैक्ट हो रहा है। सवाल यही है कि जो तेज प्रताप यादव का प्रकरण हो गया, उसके बाद क्या वहाँ से तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? पहले भी वो कह रहे थे कि वो महुआ से लड़ेंगे। तो वहाँ की जनता इसका वेट एंड वॉच करेगी कि आरजेडी का प्रत्याशी कौन होता है, इस पर निर्भर करेगा। प्रत्याशी पर भी बहुत सारी चीज़ें सानिया तय होगा हसनपुर में इस बार। जी देखिए, हसनपुर जो है वहाँ का अगर पैटर्न देखा जाए तो 8 बार जो है गजेंद्र प्रसाद जो है वहाँ के विधायक रहे हैं। उसके बाद राजकुमार राय विधायक रहे, 2 बार रहे। लेकिन तेज प्रताप की बात की जाए तो तेज प्रताप जब से विधायक बने हैं, वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कहीं ना कहीं कि उतना कुछ काम हो नहीं पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, अभी भी उतना पिछड़ा ही है वो पूरा का पूरा क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सामने आ रही है कि आरजेडी ने वहाँ पे काम नहीं किया। तो क्या वो फिर से वो विश्वास जीत पाएंगे लोगों का वहाँ पे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले स्टार टीवी की टीम हसनपुर गई थी चुनावी सर्वे के लिए, तो वहाँ फीडबैक क्या मिला? फीडबैक यही मिला कि तेज प्रताप कभी आते ही नहीं क्षेत्र में, जीतने के बाद आए ही नहीं। आप भी कह रहे हैं कि विकास का काम नहीं हुआ है, प्रभावित हुआ है। क्योंकि विधायक का ही इंटरेस्ट नहीं है तो स्वाभाविक है कि विकास का काम प्रभावित होगा। तो इस तरह की चीज़ें इस चुनाव में बड़ा मायने रखेगी कि भाई जिसको हम जिता के भेज रहे हैं पटना, वो तो कभी हमको देखने नहीं आ रहा। तो तेज प्रताप के साथ ये मामला था। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कि किसको आरजेडी टिकट देती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि वो शख्स लोकल है या कहीं बाहर से थोप दिया गया है। क्योंकि तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण चल रहा है, तो आज के तारीख में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनकी इच्छा भी नहीं थी वहाँ से लड़ने के लिए। तो स्वाभाविक है कोई नया चेहरा आरजेडी के तरफ से वहाँ जाएगा। अब वो नया चेहरा कौन होगा, वहाँ के लोगों का विश्वास जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा? क्योंकि माई समीकरण तो मजबूत है, इसमें दो मत नहीं है। अगर ढंग का कैंडिडेट होगा तो एनडीए से मुकाबला वहाँ बड़ा इस बार चुनौतीपूर्ण होगा, कड़ा मुकाबला होगा वहाँ। जी, आपने तेज प्रताप की अभी बात की है, तो क्या लगता है आपको कि तेज प्रताप की वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी का जो इमेज है हसनपुर में अब खराब हो चुका है? निश्चित तौर पर खराब हुआ है। हसनपुर में तेज प्रताप एक बड़ा फैक्टर है। लोग पूछ रहे हैं कि मेरा विधायक 5 साल कहाँ पे था। और ये जो ताज़ा प्रकरण हो गया है शादी ब्याह वाला, इससे तो और समझिए कि घंटाधार हुआ है आरजेडी का। लोग लग रहा है कि यादव समाज के साथ ये अपमान हुआ है। एक यादव सेंटिमेंट की बात भी कही जा रही है हसनपुर में कि आपने तो यादव की लड़की के साथ गलत किया है, तो आपको हम कैसे समाज में स्वीकार करेंगे? तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे हसनपुर में फैल रही है। तो इसका बुरा प्रभाव आरजेडी पर भी पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि चूँकि माई का वोट ही इतना है वहाँ पर कि मार्जिन जैसे 22-23 हज़ार का मार्जिन ना रहे, लेकिन जो भी लड़ेगा
वो बड़ा कड़े मुकाबले में रहेगा, मुकाबले में। कम अंतर से हार जीत होगी, एक तरफा मुकाबला हसनपुर में नहीं होगा। आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगी कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप का जो लव एंगल है और नया एंगल भी तो आपको पता ही है, निशु सिन्हा का जो एंगल है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या लगता है आपको कि हसनपुर इफेक्ट हो रहा है और आरजेडी पार्टी जो है पूरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है? जी, बैकफुट पर है आरजेडी हसनपुर में, बैकफुट पर है। और ये जो प्रकरण चल रहा है निशु गुप्ता और कनिष्का यादव का और ऐश्वर्या राय का, पहले था ही, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तलाक का बयानबाजी हो रही है, इससे निश्चित तौर पर आरजेडी बैकफुट में है। और जो मैंने कहा जो यादव सेंटीमेंट वाली बात, वो भी वहाँ पर धीरे धीरे लोगों तक फैल रही है कि ये यादव समाज के लिए अच्छा नहीं हुआ है और तेज प्रताप ने सही काम नहीं किया और आरजेडी ने सही काम नहीं किया है, उनके लोगों ने सही काम नहीं किया। तो इसका फ़ायदा जो है एनडीए को मिल सकता है और एनडीए इसी फिराक में था कि कोई कमज़ोर कड़ी पकड़ में आए, वो कमज़ोर कड़ी एनडीए को मिल गया है और उसका पूरा फ़ायदा प्रचार में वो करेगी कि आप जिसको चुन रहे हैं उसका क्या हाल है सो देख लीजिए, इसलिए अपने प्रतिनिधि को आप बदलिए। तो एनडीए इसका फ़ायदा उठाएगी, चुनावी फ़ायदा उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि सर ने क्या कुछ बताया है। देखिए, तेज प्रताप यादव एक बड़ा फैक्टर है हसनपुर में और भले तेजस्वी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर आरजेडी को आगे ले जाने की, लेकिन ये वर्चस्व वहाँ चल नहीं पाएगा क्योंकि तेज प्रताप यादव जो सबसे बड़ा फैक्टर थे वो उन्होंने हसनपुर में आरजेडी का इमेज पूरी तरीके से खराब कर दिया है क्योंकि 5 साल तक ना ही उन्होंने हसनपुर का डेवलपमेंट किया और ना ही वो ग्राउंड लेवल पर गए, जिसकी वजह से हसनपुर की जनता कहीं ना कहीं नाराज हो गई है। अब तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।